आत्मा ही भाग्यशाली बनती है और आत्मा ही दुर्भाग्यशाली बनती है। किसके द्वारा? हैं? कर्म के आधार पर। कर्म कौन सिखाता है? कर्म, अकर्म, विकर्म की गति कौन बताता है? शिव बाप को तो मुख ही नहीं है, उसको तो शरीर ही नहीं है, बताएगा कैसे? शिव बाप? हाँ, शिव बाप निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। निराकार बाप से तो निराकारी ज्ञान का वर्षा ही मिलता है। और भाग्य सिर्फ निराकारी ज्ञान से ही बनता है या कोई और भी है जिसके द्वारा आत्मा भाग्यशाली बनती है? मीडिया तो चाहिए ना? नहीं चाहिए? तो मीडिया कौन होना चाहिए? कौन होता है? यहाँ भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली की बात हो रही है। धनवान होगा तो धनवान बनाएगा, ज्ञानवान होगा तो ज्ञानवान बनाएगा, जमींदार होगा तो जमींदार बनाएगा, खुद ही नहीं होगा तो दूसरों को बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो भाग्यशाली कौन बनाता है? और फिर दुर्भाग्यशाली कौन बनाता है? कहेंगे आत्मा के कर्म ही भाग्यशाली बनाता है और आत्मा का कर्म ही दुर्भाग्यशाली बनाता है। तो वो कर्म की गति प्रैक्टिकल में सिखाने वाला कौन? है? जो भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बने। शिव बाप तो प्रैक्टिकल सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। वो तो साफ कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, परंतु मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। तो फिर मास्टरी हासिल करने वाला कौन?
अरे बताया तो है, तुम बच्चे हो नंबर बार मास्टर त्रिकालदर्शी, तो भी कर्म अकर्म विकर्म की प्रैक्टिकल मास्टरी जिसे कहें थ्योरेटिकल मास्टर नहीं, सिर्फ इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला भी, क्योंकि थ्योरी में कोई पास होता है और प्रैक्टिकल में फेल होता है तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। तो वो प्रैक्टिकल में भाग्यशाली कौन? जो सबको भाग्यशाली बनाए। शिव बाप सच्चाई का रास्ता बताता है, जिसको कहते हैं सत्य ज्ञान। उस सत्य ज्ञान से ही सतयुग स्थापन होता है, सत्व प्रधान दुनिया बनती है। परंतु वो आत्माओं का निराकार बाप तो अकर्ता है या करता है? तो जो स्वयं अकर्ता है वो तो प्रैक्टिकल में न कोई को भाग्यशाली बना सकता है, न कोई को दुर्भाग्यशाली बना सकता है। तो क्या करता है वो? हाँ, जो गीता में बोला है अर्जुन से, अर्जुन की तरफ इशारा किया, इदं शरीरम कौन्तेय और क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। हे अर्जुन, तुम्हारा यह जो शरीर है वो कर्म अकर्म विकर्म सिखाने का, प्रैक्टिकल में करने का क्षेत्र है। क्षेत्र माना खेत। उस खेत में युद्ध भी लड़ा जाता है, युद्ध क्षेत्र है। मूल रूप में कर्म क्षेत्र भी है। जो गीता में पहले ही अध्याय में बोला क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में कैसा धर्म क्षेत्र? जिसमें सब धर्म समाये हुए हैं। जो भी दुनिया में धर्म फैले हुए हैं
सत धर्म से लेकर असत धर्म तक भी, और उन धर्मों के आधार पर उन धर्म के जो प्रणेताएं गाए हुए हैं, धर्म पिताएं गाए हुए हैं, उनके द्वारा अथवा उनके फॉलोअर्स के द्वारा या गद्दी नशीन गुरुओं के द्वारा धर्म के आधार पर जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, हर धर्म में अलग अलग, उन कर्मों के आधार पर भाग्य बनता भी है और भाग्य बिगड़ता भी है। अब हिस्ट्री में देखा जाए तो धर्म जितने भी हैं दुनिया में, वो सभी धर्म इस संसार में सदा काल रहते हैं या नंबरवार अल्पकाल रहते हैं। लेकिन गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है, मन सद्धर्म है, उसका इस संसार में कभी अभाव नहीं हो सकता। कि आज है और कल ना हो, उस धर्म के धर्मखंड का भी कभी विनाश नहीं हो सकता। कि आज वो धर्मखंड रहे सत धर्मखंड और कल न रहे। सत है तो सदा काल है या अल्पकाल है। जैसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो ऑलमाइटी गॉड है तो उसकी सत्ता सदा काल होगी या अल्पकाल होगी? है सदा काल होगी। इसीलिए भारतीय परंपरा में उसे कहते हैं सदाशिव। क्या? सदाशिव। और फिर टाइटल भी देते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम।